नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। तो आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है 2x² - 5x + 3 = 0 और द्विघात समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करना है। तो किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 से 3 स्टेप यहाँ पर आपको फॉलो करना है। इसमें तो 2 से 3 स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद आप इस पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को हल कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें पहला स्टेप यहाँ पर है, जो आपका x² का जो गुणांक होता है उसको हमें 1 बनाना रहता है। ठीक है, x² का गुणांक को कितना, तो 1 बनाना रहता है। तो किस प्रकार बनाएंगे तो यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर x² का गुणांक को हमें यहाँ पर 1 बनाने के लिए यहाँ पर तो आपका 2 है, तो अगर हम इसको 2 से 2 को भाग देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा x² का गुणांक। तो सबसे पहला स्टेप यही आपको करना है, समझ लीजिएगा। यहाँ पर x² का गुणांक आपको जो भी दिया रहेगा उससे पूरा द्विघात समीकरण को क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया कि x² का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो पूरा यहाँ पर समीकरण को 2 से भाग दे देंगे। हमें यहाँ पर x² के गुणांक को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे आपको जो भी अंक मिले। यहाँ पर आपका x² का गुणांक है तो 2 से 2 है, तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे पूरा समीकरण को। अगर यहाँ पर 5 रहता तो 5 से भाग देते। आपका जो भी अंक रहेगा उससे आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरा समीकरण को भाग देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ हल में चलें। तो ये आपका पहला स्टेप है, ध्यान से आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2x² और इसको आपको 2 से भाग देना है, 2 हो जाएगा। तो 2 से इसको भाग देंगे, फिर आपका माइनस है तो माइनस देंगे 5x, तो 5x को भी क्या करना है, 2 से भाग देना है। प्लस क्या हो गया आपका 3, और 3 को भी 2 से भाग देंगे तो 2 हो गया, बराबर इस साइड भी 2 से इसको भाग देना है, तो 0/2 हो गया। इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा जो आपका कटेगा यहाँ पर उसको आपको काट देना है, जो भी कटेगा। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो रहा है सिर्फ, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपका बच रहा है क्या, तो x² - 5x/2 प्लस 3/2 और 0/2 क्या होता है, 0/2 आपका 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये आपका पहला स्टेप हो गया खत्म यहाँ पर। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप फिर से आपको एक बार बता देना चाहते हैं, जो आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा और उसको अगर आपको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि जो आपको समीकरण दिया रहेगा द्विघात समीकरण, उसको आपको x² के गुणांक को आपको 1 बनाना रहता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि आपका x² के आगे जो भी आपका रहेगा, ठीक है, जो भी अंक रहेगा उससे आप पूरा समीकरण को भाग दे दीजिएगा और जो आपका कटेगा उसको काट देना है। ये आपका पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप यहाँ पर किए इतना, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, दूसरा स्टेप जो है आपका, ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा स्टेप आपका क्या कहता है, जो आपका x का गुणांक है, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, x का गुणांक आपका क्या है, 5/2। तो ये 5 जो आपका 2 है x का गुणांक, इसको हमें क्या करना रहता है यहाँ पर, तो x के गुणांक को हमें आधा करके इसका वर्ग करना रहता है। ठीक है, तो x का गुणांक तो आपका 5/2 है, कहिएगा सर ये आपका x का गुणांक आपका 5/2 है यहाँ पर। अब इसको आधा कैसे करें, ठीक है, यहाँ पर मेन बात है। तो आधा कैसे कर सकते हैं, तो आपका 1/2 का मतलब क्या है, ये आपका आधा ही होता है। ठीक है, 1/2 आपका क्या है, आधा है। तो 1/2 को आप आधा कहते हैं, तो हमें 5/2 को आधा करना है। ठीक है, 1/2 आपका क्या है, तो आधा है, तो ये आपका आधा है, लेकिन हमें तो 5/2 को आधा करना है, तो क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा।
तो इसको गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5/4 मिलेगा। ठीक है, 5/4 मिलेगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर x के गुणांक को सबसे पहले आधा कर दिए, आधा करने के बाद इसको आपको वर्ग करना है इसका। ठीक है, स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिए, तो आपका 5/4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ये जो आपका 5/4 है इसको एक बार इसमें जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे। ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक बार जोड़ने वाले हैं और एक बार घटाने वाले हैं। तो आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका x² है माइनस 5x/2 है, 5x/2 है। अब हम क्या बताएं, तो x के गुणांक को सबसे पहले आपको आधा करना है, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करना है। तो ये आपको कुछ इस प्रकार मिला। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि इस समीकरण में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो एक बार इसको सबसे पहले जोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। ठीक है, x² माइनस 5x/2 यहाँ तक आपको लिखना है और इसको आपको एक बार जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार जोड़ दिए और एक बार क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार जोड़े एक बार घटाएं, तो फिर यहाँ पर आपका क्या बच गया, प्लस क्या बच गया यहाँ पर, तो 3/2। तो इसको लिख देंगे 3/2 बराबर आपका 0 यहाँ पर चल रहा है, तो उसको भी आपको लिख देना है। फिर से एक बार आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपको पूरा समझना है और आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप जरूर ही बना पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम किए, पहला स्टेप आपको समझ में आया हुआ। ठीक है, तो पहला स्टेप नहीं, हम दूसरा स्टेप से बताते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, काटने के बाद आपको इस प्रकार मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले आपको बताएं दूसरा स्टेप में कि x का गुणांक, तो x का गुणांक आपका क्या है, तो 5/2 है। उसको सबसे पहले आपको आधा करना है। तो आधा करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 1/2 से गुना कीजिएगा तो आपका आधा हो जाएगा, यानी कि 5/4 मिलेगा। अब ये जो आपको 5/4 मिला इसको आपको स्क्वायर करना है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों का। अब स्क्वायर करने के बाद इसको आपको एक बार इस समीकरण में जोड़ना है और एक बार इसको घटाना है। तो यहाँ पर आपका पहले समीकरण था x², तो x² लिख दिए माइनस 5x/2, तो 5x/2 लिख दिए। एक बार इसको जोड़े और एक बार इसको क्या किए, घटा दिए हैं। फिर प्लस, तो प्लस दे दिए, 3/2 था तो 3/2 बराबर 0। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके। बढ़ते हैं आगे स्टेप की ओर। ठीक है, आगे आपका यहाँ पर क्या कहता है, ये आपका अंतिम स्टेप है, लास्ट। ध्यान से यहाँ तक आप देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा नंबर तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी स्क्वायर वाला रहेगा उसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर 5/4 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर x लिखेंगे, x² है तो यहाँ पर x लिखेंगे। यहाँ पर आपका जो भी चिन्ह रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस रहता तो क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस लिख दिए हैं। अब क्या करने वाले हैं, स्क्वायर तो यहाँ पर भी है तो 5/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/4। अब क्या करेंगे, इसका पूरा का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा स्टेप में आपको देखना है, जो भी आपका स्क्वायर वाला रहेगा समझने के लिए आपका सिर्फ है। तो यहाँ पर x² था तो यहाँ पर x लिखे, माइनस था तो माइनस लिखे, अगर प्लस रहता तो प्लस लिखते, और यहाँ पर भी स्क्वायर था तो यहाँ पर 5/4 लिखे, इसका पूरा होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर आपका क्या बच गया, तो ये आपका माइनस बचा। इससे पहले आपको यहाँ पर समझाते हैं आपका क्या है। अगर आप इस रूप में है आपका, यहाँ पर देखिएगा समझिएगा, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता तो आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b² होता है कि नहीं, तो आप लोग जानते हैं। अगर ये आपका इस रूप में रहता तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है ये। ठीक है, तो ये आपका रहता तो इसको इस रूप में भी लिख सकते थे। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल ही लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये जो है आपका यहाँ पर x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है। कहिएगा कि सर ये आपका है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको हम चेक करके भी बता देते हैं। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप तोड़ दीजिए, आपको ऊपर वाला ही यहाँ पर संख्या मिलेगा। तो ये आपका क्या है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर को तोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं नीचे साइड में, तो ये आपको ऊपर वाला ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पर आपका x है और b के जगह पर 5/4 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10x/4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको आपको ऐसे ही रहने देते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर। इसको काटिएगा तो 2 बार में, आपका काटिएगा तो 5 बार में, तो ये आपका क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2 और यहाँ पर 5/4 का होल स्क्वायर। तो इसको हम जब तोड़े तो आपका इसी रूप में मिला या नहीं मिला, तो आपको बिल्कुल ही मिला, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्या किए, इसको हम तोड़ के दिखाए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर क्या किए, जो आपका इस रूप में था तो हमें पूर्ण वर्ग विधि के सहायता से इसको द्विघात समीकरण को हल करना था। तो ये आपका x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर के रूप में आपका यहाँ भी है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह दे दिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 25 होता है, बटा 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है, प्लस 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे बराबर 0। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से समझिएगा, ठीक है। इसको यहाँ से हल करते हैं, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, तो आपका जो स्क्वायर है यहाँ पर होल स्क्वायर है उसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख दिए हैं। अब यहाँ से देखिएगा माइनस है, यहाँ पर आपका बटा का जोड़ घटाव है, तो 16 और 2 का एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह रहने देते हैं। 16 और 2 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो आपका यहाँ पर एक बार में लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस, ठीक है। 2 से 16 को भाग दीजिएगा तो 8 बार में, और 8 को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 24 बराबर क्या है, तो यहाँ पर आपका 0 है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 25 में से आपका 24 गया तो क्या बच गया, यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर आपका -1 बचेगा, ठीक है। बड़ा में से आपका छोटा घटता है तो यहाँ पर बड़ा क्या है, तो आपका 25 है, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पर -1 बटा क्या बच जाएगा 16 बराबर क्या है यहाँ पर आपका 0। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है बराबर, इसको हम बराबर के इस साइड भेजते हैं, ठीक है। आपका -1/16 को बराबर के इस साइड भेजते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/16, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपका x माइनस 5/4 है, जब स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो ये आपका प्लस माइनस के साथ रूट में चढ़ जाता है, यानी कि 1/16, ठीक है। अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो आपका क्या चढ़ता है, तो रूट चढ़ता है। तो आपका क्या हुआ, अगर स्क्वायर को हटाएं तो यहाँ पर x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस के साथ √1/16, ठीक है। यहाँ पर आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, अगर स्क्वायर को हटाइएगा तो आपका रूट चढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस के साथ, इससे आपका बाहर कुछ निकलने वाला है तो बिल्कुल ही निकलेगा। क्या निकलेगा, तो यहाँ पर आपका 1 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, आपका 16 होता है। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को तो आप बाहर निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर 16 √16 है, तो 16 में से आपका क्या निकलेगा, बाहर 4 निकलेगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा, ये जो आपका है माइनस, यहाँ पर -4/5, उसको भी बराबर के इस साइड रखिए, ठीक है। चर को एक साइड, अचर को एक साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x का ही मान यहाँ पर चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/4 आपका पहले से है, बराबर के इस साइड -5/4 को कीजिएगा तो आपका प्लस का 5/4 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इससे आगे देखिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मिटाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसको हमें क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर को गुणांक को 1 बनाना है हमें, ठीक है, 1 बनाना है। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर का यहाँ पर आपका जो भी अंक रहेगा आगे, उससे पूरा समीकरण को भाग देना है, ठीक है। और भाग देने के बाद जो भी आपका कटेगा तो इस प्रकार आपका आएगा, ठीक है। कटने के बाद यहाँ पर आपका पहला स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि आपका x का गुणांक को
यहाँ पर आधा करके उसका वर्ग करना है। क्या करना है? आधा करके उसका वर्ग, और एक बार इस समीकरण में जोड़ना है और घटाना है। इतना कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप क्या है, तो हमें इसको पूर्ण वर्ग विधि के सहायता से यहाँ पर क्या करना था, द्विघात समीकरण को हल करना था। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से यहाँ पर हल करना था, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा स्टेप में आप देखेंगे, यहाँ पर जो है आपका पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर आपको देखिएगा तो आपका इस प्रकार, यानी कि x - 5/4 का होल स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, आप इसको कीजिएगा हल, तो आपको हल करके बताएं तो आपको इतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर था, तो यहाँ पर x लिखे, जो भी चिन्ह यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर 5/4 था, तो 5/4 इसका स्क्वायर करना है, माइनस क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद इस इतना के बदले इतना को लिखे हैं। ठीक है, इतना के बदले अब यहाँ पर जो भी बचा था उसको लिख लिए और यहाँ पर हल किए तो आपको इतना मिला। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। तो इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका क्या बच गया, तो यहाँ पर आपका क्या है, तो आपका बटा का जोड़ है। तो x का यहाँ से आपका दो गो मान मिलेगा, एक बार प्लस में मिलेगा, एक बार माइनस में मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे x बराबर, एक बार प्लस में लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1/4 प्लस 5/4। ठीक है, एक बार क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर लाइन दे देते हैं, x बराबर एक बार माइनस में लेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 5/4। ठीक है, प्लस माइनस में था तो आपको यहाँ पर x का कितना मान मिलेगा, तो 2 को मिलेगा। तो यहाँ पर x बराबर एक बार प्लस में लिए, एक बार क्या मिली है, माइनस में लिए। अब इसको हल कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 का एलसीएम, 4 4 का एलसीएम 4 ही, यहाँ पर 1 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 1 6/4। इसको काटिएगा तो 2 बार में, इसको काटिएगा तो 3 बार में। तो x बराबर यहाँ पर x का मान यहाँ पर मिला 1 3/2। ठीक है, प्लस रखिए। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, x का मान, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 4, इसको भाग दीजिएगा तो -1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। x बराबर इसको घटाइएगा तो 4/4, इसको काटिएगा तो 1। तो x बराबर कितना मिला, तो 1 मिला। तो यहाँ पर x का आपका मान कितना मिला, 2 मिला। यहाँ पर 3/2 और 1 मिला। तो ये आपका था पूर्ण वर्ग विधि से आपका द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, ये आपका विधि है और बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।